जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा जय माता दी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण का क्या सही मुहूर्त है, और साथ ही जानेंगे कि एकादशी के दिन तुलसी माता को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको अर्पित नहीं करना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप अनजाने में भूल कर भी ये 3 चीजें तुलसी माता को अर्पित करते हैं तो तुलसी जी आपसे नाराज हो जाएंगी और आपकी पूजा जो है पूरी तरह से असफल हो जाएगी। और दोस्तों साथ ही जानेंगे कि तुलसी विवाह में हमें ऐसी कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां बनी रहें। तो दोस्तों वीडियो में जरूर बने रहिएगा, वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, और वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। साथ ही प्रबोधनी एकादशी, देव उत्थानी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से 4 महीने के बाद जागते हैं और सृष्टि का फिर से संचालन करते हैं। इस दिन से ही चतुर्मास समाप्त हो जाते हैं और शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं 2024 में तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 12 नवंबर को शाम 4:04 से शुरू होकर 13 नवंबर को दोपहर 1:01 में समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के मुताबिक तुलसी विवाह 13 नवंबर को मनाया जाएगा। तुलसी विवाह को देवशयनी एकादशी और श्री हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। तुलसी को देवी महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिक राम और तुलसी माता का विवाह किया जाता है। इस दिन सुखी वैवाहिक जीवन और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। तुलसी विवाह के दिन आटे का हलवा आप बनाकर जरूर चढ़ाएं। इससे तुलसी माता आपसे बहुत ही प्रसन्न होंगी। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप अपने घर में आप तुलसी विवाह संपन्न करती हैं तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, जैसे भी विधि नियम हो उस हिसाब से कीजिएगा। अगर नहीं भी विवाह संपन्न करती हैं तुलसी जी का, तो आप जिस दिन तुलसी जी का विवाह रहे तो आप उस दिन तुलसी माता को 16 श्रृंगार अवश्य चढ़ाएं। 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा सकती हैं तो अपने समर्थ के हिसाब से 5, 7, 11 श्रृंगार का सामान चढ़ा सकती हैं, जैसे कि चूड़ी, आलता, बिंदी, मोगरे का गजरा, फूल, लाल चुनरी और धूप दीप नैवेद्य दिखा के मिठाई और आंवले का और आटे के हलवे का भोग जरूर अर्पित कीजिएगा। इससे महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपके सुहाग की रक्षा होगी, आप सदा सुहागन और सदा सौभाग्यवती रहेंगी। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो चलिए जान लेते हैं कि एकादशी के दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें भूल कर भी तुलसी माता में अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप भूल कर भी ये चीजें अर्पित कर देते हैं तो तुलसी माँ आपसे नाराज हो जाएंगी और आपकी पूजा पूरी तरह से असफल हो जाएगी और आपके घर में दुख दारिद्रता प्रवेश कर जाएगी। तो चलिए जानते हैं एकादशी के दिन तुलसी जी को जल अर्पित भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन माता तुलसी विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अगर आप एकादशी को दिन तुलसी माँ पे जल चढ़ा देते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है और वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएंगी। दूसरी बात है एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। जब भी आप तुलसी के पत्ते तोड़ें पहले हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना करें, उसके बाद ही तुलसी के पत्तों को आप तोड़ें। तीसरी बात है एकादशी और रविवार के दिन आपको तुलसी में जल अर्पित नहीं करना है, पूरी तरह से वर्जित माना गया है शास्त्रों में। और चौथी बात है कि रविवार के दिन आपको तुलसी के पौधे के सामने दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि सभी बातें आपको अच्छी तरह
से समझ आ गई होंगी, तो भूल कर भी आप एकादशी के दिन या रविवार के दिन आप ये गलतियां ना करें। तो चलिए जानते हैं कि एकादशी के दिन हमें ऐसी कौन सी चीज़ें तुलसी जी को अर्पित करना चाहिए जिससे कि तुलसी जी अति प्रसन्न हो और आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और आप हमेशा सौभाग्यवती रहें। तो चलिए जानते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में लाल कलावा जरूर बांधना चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे बना रहता है। एकादशी के दिन तुलसी माता को सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होगी, जिसके कारण आपके हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहेंगी और आपके वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता और प्रेम बढ़ता रहेगा। एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन तुलसी में कच्चा गाय का दूध अर्पित करने से धन का लाभ होता है। अगर आप तुलसी माता की रोज पूजा नहीं कर सकते हैं तो एकादशी या पूर्णिमा के दिन तो जरूर शाम के समय गाय के घी का दीपक तुलसी के पौधे के नीचे आपको जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे में दीपक जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। सोमवार 11 नवंबर 2024 को दिन में 2:41 पर, अगले दिन मंगलवार 12 नवंबर को दोपहर 12:27 तक एका तिथि रहेगी। उदय तिथि के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष देव उठनी एकादशी, हर प्रबोधनी एकादशी व्रत मंगलवार को 12 नवंबर 2024 को रखा जाएगा और व्रत का पारण बुधवार 13 नवंबर को प्रातः काल 6:35 से लेकर 8:50 तक अति उत्तम रहेगा। आप चाहें तो 10 बजे तक भी पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।